ओम शांति। आज हम 21 अगस्त की साकार मुरली सुनेंगे। बाबा हमें यह स्मृति दिलाते कि बच्चे, तुम सम्मुख मधुबन में बाबा से मुरली सुन रहे हो तो कितना मज़ा आ रहा है। बाबा कहते कि इतना मज़ा पढ़ने में या सेंटर पर सुनने में नहीं आता। बाबा हमको रोज़ ज्ञान रत्नों से भरपूर करते। बाबा कहते इस समय जो बाप श्रीमत दे रहे हैं, इससे हम भविष्य में 21 जन्मों के लिए अपनी राजधानी चलाएंगे। वहाँ हमें कोई भी वजीर से राय लेने की दरकार नहीं रहेगी। बाबा हमको इतना समझदार बनाते हैं। बाबा तो मीठी सैक्रीन है। बाबा कहते हैं और सब बातों को छोड़ मीठे बाबा को याद करना है तो हम भी बाप समान मीठी सैक्रीन बनेंगे। बाबा कहते हैं इस योग अग्नि का ही गायन है। तो शास्त्रों में जो बताया है कि सीता को रावण ने अपनी कैद में रखा, शोक वाटिका में रखा, और राम अर्थात शिव बाबा आकर सीताओं को छुड़ाता है। तो योग अग्नि से पार होना था। तो बाबा कहते उन्होंने स्थूल अग्नि समझ लिया है, लेकिन याद की अग्नि से ही आत्मा पवित्र बनती है, शुद्ध बनती है, सतो प्रधान बनती है। बाबा ने आज हमें आत्मा का पाठ भी पक्का कराया। बाबा कहते घड़ी घड़ी बच्चों को ये निश्चय रखना है कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि आत्मा ही शरीर द्वारा कर्म करती है, और जो आत्मा कर्म करती है, जैसे संस्कार हैं ऐसे ही उसे फिर दूसरा शरीर मिलता है। बाबा इसलिए हमें आत्मिक स्मृति का भी पाठ पक्का करा रहे हैं। मुरली सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाबा मीठे ते मीठी सैक्रीन है। इसलिए बाबा ने कहा और सब बातें छोड़ उस बाप को याद करो तो मीठी सैक्रीन बन जाएंगे। बाबा के जैसा मीठा, गुणवान, शुद्ध, सतोप्रधान, पवित्र बन जाएंगे। प्रश्न है कि तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो? उत्तर है भविष्य में बगैर वजीर सारे विश्व का राज्य करने के संस्कार भर रहे हैं। तो बाबा कहते तुम यहाँ आए हो भविष्य राजधानी चलाने की श्रीमत बाप से लेने। तो बाबा हमको इतना बेहद का समझदार बना देता कि हम भविष्य में सतयुग में लक्ष्मी नारायण बनकर सारी राजधानी चलाते हैं। बाबा तुम्हें ऐसी श्रीमत दे देते कि आधा कल्प कोई की भी राय लेने की वहाँ दरकार ही नहीं है। राय उन्हें लेनी पड़ती है जिनकी बुद्धि कमज़ोर है। तो संगम पर भी बाबा की श्रीमत से हम अपना श्रेष्ठ जीवन बना रहे हैं। गीत है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। तो ये किसने कहा? मीठे मीठे रूहानी बच्चे। तो यह जरूर रूहानी बाप ही कह सकते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सम्मुख बैठे हैं और बहुत ही प्यार से बाबा समझा रहे हैं। मधुबन में सम्मुख बैठे हैं और बाबा हमें बहुत प्यार से समझा रहे हैं। अभी तुम जानते हो कि सिवाय रूहानी बाप की सर्व को सुख शांति देने वाला और सर्व को दुखों से लिबरेट कर वह सत्युगी दुनिया में ले जाने वाला और कोई नहीं है। इसलिए दुख में दुनिया भर में सभी बाप को याद करते हैं। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा हमको सुख धाम का लायक बना रहा है, सुख धाम का मालिक बना रहा है। सदा सुख धाम का मालिक बनाने वाला बाप और वह सम्मुख आया है। हम उनके सम्मुख बैठे हैं, मुरली सुन रहे हैं। अभी समझते हैं कि मुरली सम्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में तो बहुत फर्क है। मधुबन में सम्मुख आते हैं। मधुबन तो मशहूर है। मधुबन वृंदावन में उन्होंने श्री कृष्ण का चित्र दिखाया है भक्ति में, परंतु श्री कृष्ण तो है नहीं। यहाँ तो निराकार बाप तुम बच्चों से मिलते हैं। तुम स्वयं ही घड़ी घड़ी, बाबा कहते यह निश्चय रखो कि हम आत्मा हैं। तो बाबा ने आज हमें अटेंशन दिलाया कि स्वयं को घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करना है। मैं आत्मा बाबा से वर्षा ले रही हूँ। सारे कल्प में ये एक ही समय आता है, संगम का सुहावना समय। यह कल्प का सुहावना संगम युग, इसलिए नाम रखा है पुरुषोत्तम। यहाँ यह संगम युग है जिसमें सभी मनुष्य मात्र पुरुषोत्तम, उत्तम ते उत्तम बनते हैं। तो अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्मा तमो प्रधान है, जो यही फिर से सतो प्रधान बनती है।
सतो प्रधान है तो मनुष्य उत्तम है, तमो प्रधान होने से मनुष्य भी कनिष्ठ हो जाते हैं। तो आत्माओं को बैठ बाप सम्मुख समझाते हैं, सारा पाठ आत्मा बजाती है। तो बाबा हमारा आत्मा का पाठ पक्का करा रहे हैं। तो सारा पाठ आत्मा ही बजाती है, न कि शरीर। आत्मा और शरीर जब दोनों का मेल होता है तब पाठ बजता है। तुम्हारी बुद्धि में आ गया है कि हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया में शांति धाम की रहने वाली है। तो सेकंड में हम बुद्धि से शांति धाम में चले जाते हैं, अपने आप को निराकारी स्वरूप में वहाँ देख भी रहे हैं। यह किसको पता ही नहीं है, न खुद समझते हैं न समझा सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि का ताला अभी खुला है। तुम समझते हो बरोबर हम आत्माएं परम धाम में रहती हैं। तो वह है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, वहाँ पहुँच गए ना, बुद्धि से अपने आप को वहाँ देख रहे हैं। ये है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। यहाँ हम सब आत्माएं एक्टर्स, पाठधारी हैं। पहले पहले हम पाठ बजाने आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते हैं। सभी एक्टर्स इकट्ठे तो नहीं आ जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते रहते हैं। सब इकट्ठे तब होते हैं जब नाटक पूरा होता है। अभी तुमको पहचान मिली है कि हम आत्मा असल में शांति धाम की रहवासी हैं। यहाँ आते हैं पाठ बजाने। बाबा सारा समय पाठ नहीं बजाते, तो बाबा का पाठ बजाने का समय इस समय संगम पर है। हम ही पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते हैं। तो तुम बच्चों को सम्मुख सुनने में कितना मज़ा आता है। हम सभी मधुबन में बैठे हैं, बाबा से सम्मुख सुन रहे हैं। इतना मज़ा मुरली पढ़ने में नहीं आता है, यहाँ तो सम्मुख हो ना। तो पहले सत्युगी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आते हैं। तुम जानते हो कि भारत गॉड का स्थान था, अभी नहीं है। सत्युग में गॉड गॉडेस का स्थान था, अभी नहीं है। चित्र देखते हो तो थे ज़रूर, या देवी देवताओं के चित्र हैं तो ज़रूर थे। तो पहले पहले हम ही देवी देवता थे। अपने पाठ को याद करेंगे ना कि भूल जाएंगे। तो बाबा हमें स्मृति दिला रहे हैं कि हम ही ये देवी देवता थे। बाप कहते तुमने यह पाठ बजाया है, यह ड्रामा है। नई दुनिया सो फिर अभी पुरानी हो जाती है। पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती है वह गोल्डन एज में आती है। तो हम सभी अपने पाठ को इमर्ज कर रहे हैं कि आदि में हम सभी गोल्डन एज में देवी देवताएं हैं। तो यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं। सत्युग आदि में तुम ही आए थे पाठ बजाने के लिए। तुम उस समय विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे, तुम्हारी राजधानी थी। अभी तो राजधानी है नहीं, अभी तुम सीख रहे हो कि राजाई कैसे चलाएंगे। वहाँ वजीर होते नहीं, राय देने वाले की दरकार ही नहीं है। तो यह श्रीमत द्वारा हम श्रेष्ठ बन जाते हैं। अभी बाप की श्रीमत जो हमें मिल रही है उससे श्रेष्ठ बन जाते हैं। फिर उनको दूसरे किसी की भी राय लेने की दरकार नहीं, देवी देवताओं को किसी की भी राय लेने की दरकार नहीं। अगर कोई से राय ली तो समझा जाएगा बुद्धि कमज़ोर है। तो बाबा की श्रीमत से अभी भी हम संगम पर अपना श्रेष्ठ जीवन बना रहे हैं। अभी तो श्रीमत मिली है वो सत्युग में कायम रहती है। ये श्रीमत दैवी संस्कार के रूप में कायम रहती है। अभी तुम्हारी आत्मा फ्रेश हो रही है, मुरली सम्मुख सुन रहे हैं, फ्रेश हो रही हैं। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। शांति धाम से आकर तुम यहाँ टॉकी बने हो। टॉकी होने बगैर कर्म तो कर न सके। ये बड़ी समझने की बातें हैं। जैसे बाप में सारा ज्ञान है वैसे तुम्हारी आत्मा में भी अभी ज्ञान है। संगम पर बाबा ये नॉलेज दे रहे हैं। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार फिर दूसरा लेता हूँ। तो आत्मा को ये स्मृति आई है, पुनर्जन्म तो जरूर होता है। आत्मा को जो भी पाठ मिला है वह बजाती रहती है, संस्कार अनुसार फिर वो दूसरा जन्म लेती रहती है। आत्मा का दिन प्रतिदिन प्योरिटी की जो डिग्री है वो कम होती जाती है। पतित अक्षर फिर द्वापुर के बाद ही काम में लाते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क तो जरूर पड़ता है। सतयुग से लेकर त्रेता में आते हैं
तो आत्मा की प्योरिटी की डिग्री में फ़र्क पड़ जाता है। तुम नया मकान बनाओ और 1 मास के बाद कुछ फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा। अभी तुम समझते हो कि बाबा हमको वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने के लिए। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। तो पुरुषार्थ हमारे हाथ में, जितना इस समय हम गुप्त पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, तो बाबा कहते हैं उससे ऊंच पद पाएंगे। यहाँ भी स्थिति बहुत ऊंची होगी, भविष्य में ऊंच पद होगा। बाबा के पास कोई फर्क नहीं है। बाबा जानते हैं कि हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा हर एक अपने लिए ही पुरुषार्थ करती है, तो हर एक आत्मा की जिम्मेवारी है अपने लिए पुरुषार्थ करने के लिए। मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ नहीं रहती। बाबा सभी आत्माओं को देखते हैं। तुम सब बच्चे बेहद बाप से वर्षा ले रहे हो। सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं जिनको बाप पढ़ा रहे हैं, वर्षा दे रहे हैं। अब बाबा की जैसी दृष्टि हमारी आत्मिक है हमारे लिए, हमें भी ऐसी ही दृष्टि अपनी बनानी है। सबको आत्मिक स्वरूप में, ब्रदर्स के रूप में देखना है। बाबा ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं कि हे लाडले मीठे सिकी लदे बच्चों, तुम बहुत समय पाठ बजाते बजाते अब फिर से आकर मिले हो। तो बाबा हमको कितना प्यार से मिल रहे हैं, अपना वर्षा लेने। हम बच्चे आए हैं बाबा से बेहद का वर्षा लेने। यह भी ड्रामा में नूंद है, शुरू से लेकर पाठ बजाया हुआ नूंधा हुआ है। तुम एक्टर्स पाठ बजाते एक्ट करते रहते हो। आत्मा अविनाशी है तो इसमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता है, बाकी आत्मा सिर्फ प्योर से इम्प्योर बनती है। तो इस समय आत्मा इम्प्योर बनी है, तो आत्मा को ही हमें प्योर बनाना है। सत्युग में है पावन, इसको कहा जाता है अभी पतित दुनिया। अभी सुख धाम स्थापन होता है, बाकी सब आत्माएं फिर मुक्ति धाम में चली जाती है। बाबा हमें बता रहे हैं कि अभी तो स्थापना सत्युग की हो जाएगी, उसके बाद सब आत्माएं फिर मुक्ति धाम में चली जाएंगी। अभी ये बेहद का नाटक आकर पूरा हुआ है। अभी सब आत्माएं मच्छरों सदृश जाएंगी, हम भी आत्माएं जाएंगी बाबा के साथ। तो बुद्धि से वो सीन देख रहे हैं कि बाबा के बहुत समीप हम साथ में उड़ से जाएंगे बाबा के साथ। बाबा हमें पलकों में बिठाकर साथ में ले जाएंगे। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पतित दुनिया में उसकी क्या वैल्यू होगी? वास्तव में वैल्यू उनकी है जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं। तो देवी देवताओं की वैल्यू है। नई दुनिया थी, फिर वही पुरानी बनी है। नई दुनिया में देवी देवताएं थे, वहाँ दुख का नामो निशान नहीं था। यहाँ तो अथाह दुख है। बाप आकर दुखों की पुरानी दुनिया से लिबरेट करते हैं। तो दुख देने और दुख लेने के जो हमारे पुराने संस्कार हैं, बाबा उसकी रियलाइजेशन करा के उससे हमें लिबरेट करते हैं। यह पुरानी दुनिया बदलनी ज़रूर है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद फिर दिन होता है। तुम समझते हो बरोबर हम सत्युग के मालिक बनेंगे। तो बाबा हमें स्मृति दिला रहे हैं। तो हम क्यों ना आत्मा अपने को निश्चय कर बाबा को याद करें। कुछ तो मेहनत करनी होगी ना। राजाई पाना कोई सहज थोड़ी है। बाप को याद करना है। अब बाबा कहते माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको बाप की याद भुला देती है। इसके लिए उपाय रचना चाहिए। तो बाबा रोज हमें जो युक्तियां देते हैं उसके आधार से हमें अपने पुरुषार्थ के लिए उपाय रचना चाहिए। ऐसे नहीं कि मेरा बनने से ही याद जम जाएगी, बस बाबा के बन गए तो याद नेचुरल रहेगी। नहीं, बाबा कहते कोई उपाय रखना है, युक्ति ढूंढनी है। तो जैसे बाबा हमको चार्ट लिखने के लिए कहते, अटेंशन अपने आप को दिलाना है। बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे? नहीं, जब तक जीना है पुरुषार्थ तो करना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है। यह भी समझते हो कि ये हमारा अंतिम जन्म है। ये शरीर का भान छोड़ अब देही अभिमानी बनना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, पुरुषार्थ जरूर करना है। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करना है। त्वमेव माता पिता त्वमेव। तो ये सब भक्ति मार्ग की महिमा है। तुम सिर्फ एक अलफ को याद करते हो, तो हम शिव बाबा से सर्व संबंधों से उनको याद करते हैं। एक मैं ही सैक्रीन हूँ, तुम भी, और सब बातों को भूल बहुत मीठी सैक्रीन हो जाओ।
तो बाबा कहते जब हम और सब बातों को भूल एक बाबा को याद करते हैं जो मीठी सैक्रीन है, तो हम भी ऐसे बाबा के जैसा मीठी सैक्रीन बन जाते हैं। अब तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उसको सतो प्रधान बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। सबको ये बताओ कि बाबा से सुख का वर्षा लो, सुख होता ही है सतयुग में। सुख धाम स्थापन करने वाला बाप है। बाबा को याद करना है बहुत सहज, परंतु माया का ऑपोजिशन बहुत है, इसलिए कोशिश कर मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। तो बाबा को याद करना तो कितना सहज, लेकिन बाबा कहते वो अटेंशन रखना है, क्योंकि माया देवभान के रूप में सामने ऑपोजिशन के लिए खड़ी है। तो हमें अटेंशन रखकर युक्ति ढूंढकर बाबा को याद करना है, तो खाद निकल जाएगी। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया हुआ है। इस ड्रामा में हर एक को अपना पार्ट बजाना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हमारा पार्ट है, हम देवी देवताओं का पार्ट है। सुख भी सबसे जास्ती हमको ही मिलेगा। बाबा कहते तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, और बाकी सब तो शांति धाम में चले जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर, जास्ती विस्तार में हम क्यों जाए। बाबा आते ही हैं हमको वापस ले जाने, मच्छरों सदृश सबको ले जाते हैं। तो हम तो देख रहे हैं अपने आप को, जब बाबा के साथ हम जाएंगे तो मीठे बाबा के पलकों में बैठ बहुत समीप रहकर जाएंगे। शरीर खत्म हो जाएगा, बाकी आत्माएं जो अविनाशी है वह हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएंगी। ऐसे नहीं कि आत्मा कोई आग में पड़ने से पवित्र बनती है, आत्मा को याद रूपी योग से ही पवित्र होना है। तो योग की अग्नि है। उन्होंने फिर ये नाटक बनाए, बैठे हैं भक्ति मार्ग में। सीता आग से पार हुई, आग से कोई एक को थोड़ी पार होना है, सभी सीताओं को बाबा को पावन बनाना है। बाप समझाते तुम सब सीताएं इस समय पतित हो, रावण के राज्य में हो। अब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है, ये योग अग्नि है। राम तो एक ही है, निराकार शिव बाबा। अग्नि अक्षर सुनने से वह समझते हैं कि आग से पार हुई। कहाँ योग अग्नि, कहाँ वो आग। आत्मा परमात्मा से योग रखने से पतित से पावन बन जाती है। रात दिन का फर्क है। आत्माएं सभी सीताएं और इस समय रावण की जेल में शोक वाटिका में है। यहाँ का सुख तो काकविष्टा समान है, स्वर्ग के सुख अथाह है। तो तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए, कोई भी प्रकार का संशय नहीं आना चाहिए। देहाभिमान आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। हम बाबा की मीठी याद से जब मुरली सुनते हैं देही अभिमानी होकर, तो हर बात बुद्धि को जच जाती है। बाबा कहते देह अभिमान में आने से फिर बहुत प्रश्न आदि उठते हैं। फिर बाप जो धंधा देते हैं वो तो करते ही नहीं है। मूल बात क्या है, हमें पतित से पावन बनना है मीठे बाबा की याद से। दूसरा कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं है। ये है पतित दुनिया, अब वो है पावन दुनिया। मुख्य बात है ही पावन बनने की। पावन कौन बनाएगा ये कुछ पता नहीं है। बोलो तुम पतित हो तो बिगड़ जाएंगे। अपने को विकारी तो कोई समझते नहीं है। कहते हैं गृहस्थी तो सब थे, राम सीता लक्ष्मी नारायण उन सब के बच्चे थे। अब वहाँ तो बच्चे जन्म होते हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि वह सत्युग है ही वाइसलेस वर्ल्ड। बाबा कहते वो है ही शिवालय, सत्युग है ही पवित्र दुनिया। तो वहाँ तो रचना भी होगी योग बल से। बाप तुम बच्चों को कितनी युक्तियाँ बताते रहते हैं। यह तो बाप टीचर सतगुरु हैं जो सबको सदगति देते हैं। वह तो एक गुरु मर गया तो बच्चे फिर गद्दी पर बैठेंगे। यहाँ तो बाबा कहते बाप सदगति दे रहे हैं, वो कैसे सदगति में ले जाएंगे। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। रावण राज्य में दुर्गति, राम राज्य में सदगति। बाबा सबको पावन बनाकर साथ ले जाते हैं। कोई फट से पतित नहीं बनते हैं, नंबरवार उतरते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो। तो तुम्हारी बुद्धि में बाबा ने हमें सारा 84 का चक्र स्मृति में लाया है। तो सारा बाबा कहते 84 का चक्र तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। तुम जैसे अभी क्या बन गए, या नॉलेज को स्मृति में रखकर हम क्या बन गए, लाइट हाउस हो। ज्ञान के इस चक्र को जान गए हो
कि ये कैसे फिरता है। अब तुम बच्चों को और सबको भी रास्ता बताना है। ड्रामा के चक्र को, सृष्टि चक्र को जान गए हैं। बाबा कहते औरों को भी लाइट हाउस बनकर सबको रास्ता बताना है। तुम सब सेना हो, तुम बाबा कहते पायलट हो, रास्ता बताने वाले। सबको बोलो अब शांति धाम सुख धाम को याद करो, कलयुग दुख धाम को भूल जाओ। हम आपको बहुत अच्छा रास्ता बताते हैं। पतित पावन एक ही निराकार शिव बाबा है, उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह उतरती जाएगी। भगवान उवाच मन मना भव। शिव भगवान उवाच विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, और विनाश काले परम पिता परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि विजयंती। तुम्हारी जितनी प्रीत बुद्धि होगी उतना ऊंच पद पाएंगे, ऊंची स्थिति होगी और हमारी विजय होगी। देहाभिमान में आने से फिर इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप का रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है। बुद्धि रूपी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। किसी भी प्रकार का संशय नहीं उठाना है। जितना हो सके बाबा को याद करने का पुरुषार्थ कर पावन बनना है। बाकी प्रश्नों में नहीं जाना है। बाबा ने कहा देहाभिमान में आते हैं तब बाकी प्रश्नों में चले जाते हैं। दूसरी पॉइंट, एक बाप से सच्ची प्रीत रख, बाप समान मीठी सैक्रीन बनना है। वरदान बाबा का है, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले अंतर्मुखी स्वमानधारी भव। जैसे सूर्य के समान देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती है, ऐसे जो बच्चे ज्ञान सूर्य बाप के सदा सम्मुख रहते हैं, बुद्धि से सदा बाबा को देखते रहते हैं, बाबा को याद करते रहते हैं, वो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें स्वयं में अनुभव करते हैं। उनकी सूरत पर अंतर्मुक्ता की झलक और संगम युग के वो भविष्य के सर्व स्वमानों की फलक दिखाई देती है। इसके लिए सदा स्मृति में रहे कि ये अंतिम घड़ी है। किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है, इसलिए सदा प्रीत बुद्धि बन ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहकर अंतर्मुक्ता व स्वमान की अनुभूति में रहना है। बाबा का स्लोगन है, सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेले के पहाड़ को क्रॉस करना है। सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। ये अव्यक्त इशारा अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो, ये महीने का थीम। पवित्रता ही महानता है, यही योगी जीवन का आधार है। जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी भी प्रकार की अपवित्रता है तो जहाँ अपवित्रता का अंश है वहाँ बाप की याद जो है, वहाँ पवित्र बाप की याद जो है जैसे है वैसे नहीं आ सकती है। इसलिए मनसा में अपवित्रता के अंश को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनो। सदा ये स्मृति रहे कि मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ, तो अंश मात्र भी वो अपवित्रता बाबा की याद आने नहीं देगी। इसलिए बाबा कहते यह स्मृति रहे कि मैं पूज्य आत्मा ये शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। ओम शांति।